ओम शांति। आज से हम जो पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में दादी जानकी ने अपने आशीर्वचन इस प्रकार व्यक्त किए हैं। दादी जानकी जी कहती हैं, राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन पुस्तक को देखते पढ़ते मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कितनी मेहनत से अनेकों के अनुभव को संग्रह कर हमारे मीठे भाई बहनों ने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है। मन की एकाग्रता के साथ साथ तन के स्वास्थ्य के लिए भोजन की अहम भूमिका है। कहावत भी प्रसिद्ध है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। यदि पवित्र विचार वालों के हाथों से बनाया हुआ शुद्ध सात्विक अन्न हर एक को प्राप्त हो जाए तो सहज योगी जीवन स्वतः बन जाएगा। भोजन बनाने वाला यदि स्वच्छ तन शुद्ध मन के साथ स्वच्छ स्थान पर परमात्मा की याद में भोजन बनाए और परमात्मा को अर्पित करके सभी को खिलाए तो खाने वालों के विचार बहुत श्रेष्ठ शुद्ध हो जाएंगी, उनकी मनोवृत्तियाँ परिवर्तित हो जाएंगी। कहते हैं ऐसे पवित्र ब्रह्मा भोजन का तो देवताएं भी इंतज़ार करते हैं। ऐसा ब्रह्मा भोजन खाकर के ही ब्राह्मण देवता बने हैं। ऐसी अनेकानेक प्रेरणादायक बातें इस पुस्तक में संग्रहित की गई है। मुझे उम्मीद है पाठकगण इसे बहुत ध्यान से पढ़कर इसमें बताई हुई विधियों को, उत्तम धारणाओं को जीवन में दृढ़ता से अपनाकर आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज, अपने 2 शब्द इस पुस्तक के बारे में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। मनुष्य के आहार का उसके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। राजयोगी के लिए भोजन का अकथनीय महत्व है। राजयोगी आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा करता है तो उसका भोजन भी ऐसा हो जो लक्ष्य की ऊंचाई तक ले जाने में सहयोगी हो। चिरातीत से भारत में जहाँ भोजन बनता है उस स्थान को चौका कहने की प्रथा है। यहाँ चौके का गहन अर्थ यह है कि उस विशेष स्थान में बनने वाले भोज्य पदार्थ में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। 1, जिस कमाई से वह भोज्य पदार्थ खरीदा गया वह कमाई नेक हो। 2, जो भोज्य सामग्री खरीदी गई वह सात्विक हो, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि जैसे बाल, कंकर, कीड़ा आदि न हो। साथ साथ उसमें कोई रजोगुणी या तमोगुणी वस्तु भी ना हो। 3, भोजन बनाने वाला स्वच्छ तन, मन और स्वच्छ परिधान के साथ स्वच्छ स्थान पर परमात्मा की याद में भोजन बनाए और परमात्मा को अर्पित करके सभी को खिलाए। 4, खाने वाला भी सर्वप्रथम देने वाले पिता परमात्मा को अर्पित करे और फिर उसकी याद में ही कृतज्ञता के साथ स्वीकार करे। प्रस्तुत पुस्तक में उपरोक्त चारों बातों पर बहुत गहराई से विमर्श प्रस्तुत किया गया है। स्वयं परमात्मा पिता ने भोजन के संबंध में समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए हैं वे इसमें संकलित है। मातेश्वरी जगदम्बा तथा राजयोगिनी दादियों ने बाप दादा के अंग संग रहते हुए भोजन बनाने, खिलाने, खाने आदि के संबंध में जो व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किए वे भी इसमें वर्णित हैं। वर्षों से जिनका अपना खान पान अति शुद्ध एवं संयमित है और जिन्होंने अन्य अनेक आत्माओं को खान पान के संबंध में नियमित, सात्विक और संयमित बनाया है, ऐसे राजयोगी भाई बहनों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों में गहन राज खुलकर सामने आए हैं, जिससे पुस्तक विशेष रुचिकर बन पड़ी है।
भोजन केवल शारीरिक बल वृद्धि का ही साधन नहीं है, इसका एक नैतिक आध्यात्मिक पक्ष भी है। भारत और विदेशों के ऐसे लोगों के आहार को, जो इसे केवल शारीरिक बल वृद्धि का ही साधन मानते थे, नैतिक आध्यात्मिक मजबूती प्रदान कर देना किसी चुनौती से कम नहीं है। राजयोगिनी बहनों ने इस चुनौती को कैसे हल किया, उसके भी कई रुचिकर दृष्टांत इसमें उल्लिखित है। भक्ति में भी भोजन को ईश्वर अर्पण करने का विधान है और ज्ञान मार्ग में भी प्रस्तुत ज्ञान मार्ग में कैसे दिव्य दृष्टि द्वारा या दिव्य बुद्धि द्वारा भोग अर्पित किया जाता है। अनुभवी बहनों द्वारा जटिल लगने वाली इस प्रक्रिया का इस पुस्तक में सरलीकरण किया गया है। इस प्रकार भोजन बनाने, बनवाने, भोजन का भोग लगाने, भोग खिलाने आदि अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली यह पुस्तक सभी राजयोगी भाई बहनों के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें नई जानकारियाँ भी हैं, जिज्ञासुओं का समाधान भी है और यज्ञ भोजन अर्थात ब्रह्मा भोजन के महत्व को स्पष्ट करने वाले कई गुह्य राज भी है। राजयोगी के लिए अन्य इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। खाद्य पदार्थों का आकर्षण भी तो प्रकृति का ही आकर्षण है। यद्यपि परमात्मा पिता ने व्रत, उपवास, अनशन करने की बात नहीं कही है, परंतु स्वादेंद्रिय को अनियंत्रित भी नहीं होने देना है। भोजन लोलुपता, पेय पदार्थों की तृष्णा, स्वाद की पराधीनता भी एक प्रकार की बाह्य मुक्ता ही है। यह भी देहाभिमान का ही एक रूपांतरण है, जो कि मनुष्य को बार बार स्थूलता की ओर ले जाता है। इसीलिए योगी को सात्विक भोजन लेने के नियम को तो अपनाना ही चाहिए, परंतु बार बार खाने की आदत मिटा देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में भोजन के प्रति अनासक्त वृत्ति हो, इस बात पर भी इस पुस्तक में सुंदर तरीके से प्रकाश डाला गया है। सर्व के लाभार्थ विशेष हमारी उर्मिला दीदी जी, संपादक ज्ञानामृत तथा उनके सहयोगी ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन, रेडियो मधुबन, ब्रह्मा कुमार अशोक भाई, ज्ञानामृत प्रेस को राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन पुस्तक की इस अमूल्य अमृत भेंट के लिए समस्त ईश्वरीय परिवार ही नहीं, बल्कि मानवता का भला चाहने वाले हर व्यक्ति की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी दीर्घ दृष्टि के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे प्रकाशक की ओर से। इसमें ब्रह्मा कुमार आत्मा प्रकाश भाई जी शांतिवन इस पुस्तक के बारे में अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।